नमस्कार, मैं मनोज झा न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दिल्ली का दंगल बस शुरू होने वाला है। अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र, झारखंड और उससे पहले हरियाणा, इन 3 राज्यों के चुनाव में जिस तरह से राजनीतिक दलों की घोषित योजनाओं ने कमाल दिखाया, खासकर के महिलाओं से रिलेटेड जो योजनाएं घोषित की गई और उनने जिस तरह से अपना असर दिखाया, महिला वोटरों को उन योजनाओं ने माना जाता है कि खींच के बूथ तक लेके वही योजनाएं आई। उससे जाहिर सी बात है कि सभी राजनीतिक दल उत्साहित हैं और कोई इसमें पीछे नहीं रहना चाहता है। अभी पिछले दिनों दिल्ली चुनाव के मद्देनजर 2 घोषणाएं हुई हैं, 2 योजनाओं का ऐलान हुआ है। चुनाव फरवरी में है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी के साथ मिलकर सबसे पहले महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपये राजधानी की प्रत्येक महिलाओं को महीना देने का ऐलान किया। जाहिर सी बात है कि दिल्ली में, जिसको कि हम बहुत तमाम लोग उसको रेवड़ी भी कहते हैं, दिल्ली से शुरू हुई रेवड़ी संस्कृति इन दिनों पूरे देश में फैल गई है। इसलिए सवाल है कि अब दिल्ली क्यों पीछे रहे इसमें। तो 2100 रुपये की इस घोषणा के तुरंत बाद, 1 या 2-3 दिन के बाद ही अरविंद केजरीवाल की ओर से फिर दिल्ली सरकार की ओर से एक योजना का ऐलान होता है, जिसको कि संजीवनी योजना का नाम दिया गया। ये संजीवनी योजना बुजुर्गों, राजधानी के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए घोषित की गई है। अब सवाल है कि इन दोनों योजनाओं का असर तो होना ही था। इतना ही नहीं, सरकार खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मिलके कई मोहल्लों में वो लोग गए और उन्होंने इससे संबंधित फॉर्म भरवाना शुरू किया, मतलब रजिस्ट्रेशन शुरू किया इन योजनाओं के लाभार्थी, जो संभावित लाभार्थी होंगे या होंगी। महिला सम्मान योजना जो 2100 रुपये प्रति माह देने की घोषणा है, उसमें तो आश्चर्यजनक तरीके से कल बुधवार को ही 10 लाख पंजीकरण हुए हैं। अब तक 27 लाख महिलाओं का पंजीकरण उसमें हो चुका है। इसी तरह संजीवनी योजना के तहत करीब पौने 2 लाख बुजुर्गों ने उसमें अपने को पंजीकृत करवाया। आम आदमी पार्टी के तमाम वॉलंटियर्स, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सरकार के लोग घूम घूम कर इन योजनाओं का पूरी दिल्ली में प्रचार प्रसार कर रहे थे। अचानक महिला व बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग, जिनसे की रिलेटेड ये दोनों योजनाएं हैं, दोनों ने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की, अखबारों तक में विज्ञापन प्रकाशित कराई, सूचना से संबंधित कराए कि ऐसी किसी योजना का कोई अस्तित्व नहीं है। सावधान करते हुए जैसे सूचना छपती है अखबारों में, दोनों विभागों ने ये सूचना छपवाई कि इस तरह की किसी योजना का कोई अस्तित्व नहीं है। सरकार की ओर से ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। नागरिकों से अपील की गई है इन विज्ञापनों में कि नाम किसी राजनीतिक दल का नहीं लिया गया है, आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन ये कहा गया है इन विज्ञापनों में कि इन दिनों कुछ राजनीतिक दल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स घूम घूम कर राजधानी में लोगों से उनकी निजी जानकारियां हासिल कर रहे हैं। बैंक डिटेल मांगी जा रही है, आधार कार्ड मांगा जा रहा है, पैन कार्ड मांगा जा रहा है, राशन कार्ड मांगा जा रहा है, वोटर आईडी मांगी जा रही है, मोबाइल नंबर मांगे जा रहे हैं। तो इस तरह की कोई भी निजी सूचना विभाग की इन विज्ञापनों में ये सावधान किया गया है आम जनता को कि कृपया इस तरह की कोई सूचना किसी को मुहैया नहीं कराएं। या आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो सकती है या कोई फर्जीवाड़ा हो सकता है और बाद में यदि ऐसा कुछ होता है तो उसका विभाग जिम्मेदार नहीं हो। इन विज्ञापनों का प्रकाशित होना था कि दिल्ली के सियासी हल्के में बवाल मच गया, जबरदस्त बवाल। दोनों विभाग, एक विभाग महिला व बाल विकास मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री आतिशी के पास है, स्वास्थ्य विभाग मंत्री सौरभ भारद्वाज के पास है। दोनों विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से इन दोनों योजनाओं को लेकर यह विज्ञापनों में कहा है
सार्वजनिक प्रकाशित सूचनाओं में कहा है कि झांसे में कोई ना आए, बिल्कुल नहीं आना है झांसे में। फिर क्या था, जैसे ये सूचना प्रकाशित हुई अखबारों में, बवाल मचना था। सबसे पहले केजरीवाल ने मोर्चा थामा, पूर्व मुख्यमंत्री ने, और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को भाजपा की साजिश करार दे दिया। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इन योजनाओं की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा इस कदर घबरा गई कि उन्होंने ये काम कराया है। इतना ही नहीं, आतिशी ने विभाग के अधिकारियों को, जहां से की सूचनाएं जारी हुई हैं, ये विज्ञापन प्रकाशित कराए गए हैं। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि हम इस बात की आंतरिक जांच कराएंगे कि ये विज्ञापन, ये सूचनाएं कैसे प्रकाशित हुई, किस स्तर से प्रकाशित हुई। बहरहाल मुख्यमंत्री की चेतावनी, अरविंद केजरीवाल का दावा, जो कि वो भाजपा की साजिश बता रहे हैं, विभाग का स्पष्टीकरण आया। स्पष्टीकरण क्या देते हैं अधिकारी कि चूंकि इस तरह की कोई अधिसूचना सरकार की ओर से जारी नहीं की गई है और ये कोई सरकारी ऐलान नहीं है, इसलिए विभाग का यह कर्तव्य बनता है कि जन जागरूकता के लिए इस तरह की सूचना प्रकाशित करने के पहले मंत्री की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है। विभाग समय समय पर इस जन जागरूकता से संबंधित इस तरह की सूचना प्रकाशित करने के लिए कोई किसी की स्वीकृति नहीं लेता है और हम लोग अपने स्तर से उसको जारी करते रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस मानो ताल ठोककर मैदान में पहले से खड़ी थी। वीरेंद्र सचदेवा ने मोर्चा थामा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और एलओपी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन विधानसभा में विजेंद्र गुप्ता है, उन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केजरीवाल की इस योजना, अरविंद केजरीवाल के इन दावे वादों का, आम आदमी पार्टी की सरकार की घोषित इन योजनाओं को सरासर फर्जी और जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला बताया है। 1000 रुपये इससे पहले दिल्ली सरकार ने प्रति माह दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपये देने की जो घोषणा की है, उसका 1 रुपया अभी तक नहीं मिला है। केजरीवाल ने कहा, हालांकि कहना है अरविंद केजरीवाल का कि इस संबंध में कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी है और सरकार की अधिसूचना जारी हो चुकी है। लेकिन सवाल है कि फिर कांग्रेस कहाँ इसमें चुप रहने वाली थी। कांग्रेस के बड़े लीडर रहे हैं अजय माकन ने मोर्चा संभाला, जो इस समय वो कोषाध्यक्ष हैं, और प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार झूठे सपने दिखाकर दिल्ली को बदहाल करने का जो पिछले 10 साल से उपक्रम कर रही है, इसी के तहत ये योजनाएं घोषित की गई हैं। एक दल के दावे को आखिर सरकारी योजना कैसे माना जा सकता है। अजय माकन ने भी आम जनता को इन योजनाओं को लेकर सावधान किया है और कहा है कि इनके झांसे में नहीं आना है। भाजपा ने प्रश्न उठाया है, खासकर संजीवनी योजना को लेकर, कि जब केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना पूरे देश में चल रही है, पूरे देश में उसके लाभार्थी सामने आ रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों ने उनसे लाभ भी लिया इन योजना से, तो आखिर दिल्ली में योजना तो पहले लागू नहीं की गई। दूसरी बात, उसको लेके कोर्ट में भाजपा गई भी है और कोर्ट ने ये पूछा भी है कि दिल्ली में आयुष्मान योजना आखिर क्यों नहीं लागू की गई है। खैर, उस पर सरकार का पक्ष आना है। भाजपा का इसमें यह पहलू भी है कि अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ये शुरू से दावा करती रही है कि दिल्ली में शिक्षा और इलाज मुफ्त है। यदि दिल्ली में इलाज मुफ्त है तो फिर ये संजीवनी योजना किस काम के लिए लेके आई गई है। जब यहाँ सबका इलाज मुफ्त हो ही रहा है तो बुजुर्गों के लिए खासकर इस योजना को जो ऐलान किया गया है, इसका मतलब कि दिल्ली में मुफ्त में इलाज की सुविधा नहीं है और सरकार झूठ बोल रही है। बहरहाल, दोनों योजनाओं को लेकर जिस तरह विभाग ने मोर्चा खोल दिया एक तरह से, और विभाग ने एक तरह से स्पष्टीकरण दिया है, इससे दिल्ली सरकार की और आम आदमी पार्टी की घोषित इन दोनों योजनाओं पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि क्या वाकई ये कोई झांसा देने का चुनावी उपक्रम है। क्योंकि भाजपा का ये भी कहना है कि जो पंजाब में आम आदमी पार्टी के ने चुनाव के समय जो वादे किए थे, उनमें से ज्यादातर वादे अब तक न सिर्फ अधूरे हैं बल्कि उस पर कोई काम ही नहीं हुआ है।
कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। अब सवाल है कि सच क्या है। विभाग की ओर से जारी स्पष्टीकरण और विज्ञापन के बाद इन योजनाओं का हश्र क्या होगा। मुख्यमंत्री ने बेशक इसकी आंतरिक जांच का निर्देश दिए हैं, लेकिन सवाल है कि जांच में क्या सामने आएगा, क्योंकि विभाग का कहना है कि चूंकि सरकारी योजना नहीं है इसलिए जन जागरूकता के लिए कोई यदि निजी तौर पर कोई दल या कोई पार्टी यदि घोषणा करती है, कोई संस्था घोषणा करती है, तो उसके लिए विभाग तो जिम्मेदार है नहीं। इसलिए विभाग को स्पष्टीकरण देना जरूरी था, विभाग की ओर से जागरूक करना जो लोगों को जरूरी था। खैर, दिल्ली चुनाव अभी 1.5-2 महीने अभी दूर है और निश्चित रूप से दिल्ली का दंगल इतना इंटरेस्टिंग होने जा रहा है कि अभी तो ये शुरुआत है। आगे आने वाले अभी समय में दिल्ली में आपको अभी और रंग रूप मिलेंगे। आखिर में दिल्ली चुनाव के वक्त तो क्या, जो सियासी परिदृश्य इस समय दिल्ली में सज रहा है, मुझे अशोक साहिल का एक शेर याद आता है कि नए अरमान लेकर कुछ भिखारी आने वाले हैं, तुम्हारे शहर में फिर मदारी आने वाले हैं, इस बार इन बहुरूपियों से बचकर रहना है, बदल कर भेष कुछ दिन में शिकारी आने वाले हैं। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय से हमें अवगत जरूर कराइएगा, अपने परिजनों और मित्रों से इसे शेयर भी जरूर करिएगा। फिर दिल्ली में जो चुनाव होने जा रहा है उससे संबंधित वीडियो एक लेके फिर जल्दी ही मैं आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा हूँ। नमस्कार फिर से।